डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ा था। आज ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमने कीटोन्स का नोमेनक्लेचर स्टडी करना है। कीटोन्स के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कीटोन्स या एल्डिहाइड या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कार्बोनाइल के एक तरफ अगर हाइड्रोजन हो तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। अगर आप इस मॉलिक्यूल में गौर करें तो देखिए कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन है, इधर भी कार्बन लगी हुई है और इधर भी कार्बन लगी हुई है, तो इस सेंस में हम इसे कीटोन पढ़ते हैं। और जब आपने इसका नोमेनक्लेचर स्टडी करना है तो आपने याद रखना है कि पहले नंबर पर जो हम इसकी नंबरिंग करते हैं वो उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से ये वाला ग्रुप करीब हो। एल्डिहाइड के केस में क्या था? एल्डिहाइड के केस में बच्चों ये बात थी कि हम एल्डिहाइड कार्बन को हमेशा पोजीशन 1 देते थे। क्यों? क्योंकि वो होता ही 1 पे है। लेकिन कीटोन में ये पोजीशन 1 पे कभी भी नहीं होगा, ये 2 पे भी नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि ये 2 पे हो, ये 3 पे हो सकता है, ये डिपेंड करता है अपॉन कंपाउंड टू कंपाउंड। लिहाजा आपने जब नंबरिंग करती है तो आपने ये बात देखनी है कि ये उस तरफ से नंबरिंग करें जिस तरफ से ये करीब हो। देखिए मैंने ये लिखा है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर कार्बोनाइल कार्बन गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो लिहाजा आपने उस तरफ से नंबरिंग शुरू करनी है जिस तरफ से ये कार्बोनाइल ग्रुप करीब हो। मिसाल के तौर पर अगर आप इधर से शुरू करें 1 2 3 4 5, लेकिन अगर इधर से शुरू करें, मतलब इधर से शुरू करें तो ये 4 पे आ रहा है, लेकिन इधर से शुरू करें तो ये 2 पे आ रहा है। तो लिहाजा ये जो मैंने ब्लू साइड से नंबरिंग की है ये करेक्ट नंबरिंग शुमार होगी। अब उससे अगली बात क्या है? उससे अगली बात है कि हम जो है इसमें जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम अल्केन को ही पेरेंट फैमिली शुमार करते हैं। हम अल्केन का जो एंडिंग ई है वो रिमूव करके उसकी जगह ONE लगा देंगे, तो ये बन जाएगा अल्कानोन। इसी तरीके से मैंने इसको बताया कि जब ये अल्कानोन बनेगा तो फिर जाहिरी बात है, आप इसी एग्जाम्पल को कंसीडर कर लें कि इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें 5 कार्बन हैं। तो 5 कार्बन वाली अल्केन फैमिली जो है वो क्या होती है? पेंटेन। इसका मतलब ये पेंटेन हो गई। अगर ये पेंटेन है तो इसका मतलब पेंटेन का आखिरी ई हट गया और उसकी जगह ONE लग गया, तो ये बन गया पेंटानोन। और साथ में आपने इसकी पोजीशन भी लिखनी है कार्बोनाइल की। तो कार्बोनाइल कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे, तो 2 डैश और पेंटानोन बन गया। इसी तरह बच्चों अगर हम और मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स डिस्कस करें तो ये देखें, इसमें कितने कार्बन है? टोटल 3। तो ये हो गई प्रोपेन से बन गया प्रोपानोन। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने इसकी पोजीशन नहीं लिखी। पोजीशन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि प्रोपानोन होता ही 2 प्रोपानोन है, कोई 3 प्रोपानोन नहीं होता, कोई 1 प्रोपानोन नहीं होता। लिहाजा 2 प्रोपानोन के साथ 2 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम कॉमनली जो है प्रोपानोन के साथ 2 नहीं लिखते। इसी तरह लेकिन यहां अगर आप गौर करें तो यहां 2 पेंटानोन भी होती है, 3 पेंटानोन भी होती है, इसलिए यहां जरूर मेंशन करना है, लेकिन यहां जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में मैंने इसका नाम लिखा है एसीटोन, इसको कॉमनली एसीटोन भी कहते हैं। और इसका एक और कॉमन नेम है, दोनों तरफ मिथाइल है, तो 1 और 2 दोनों मिथाइल हैं, तो डाई मिथाइल कीटोन। ये दोनों ब्रैकेट वाले जो नेम हैं ये कॉमन नेम है, आयोपेक नहीं है। आयोपेक नेम सिर्फ इसका प्रोपानोन है। अगर आप इधर गौर करें 1 2 3 4, यानी इधर से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4, तो ब्यूटानोन भी 2 ब्यूटानोन होती है। जैसे प्रोपानोन में मैंने बताया कि 2 प्रोपानोन है, इसी तरह ब्यूटानोन भी 2 ही होती है। लिहाजा इन पहली 2 कीटोन्स के साथ नंबरिंग या उसकी पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो ये ब्यूटानोन लिख दिया। और इथाइल और मिथाइल, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, अगर आप गौर करें तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो यहां पर हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे, इथाइल को पहले लिख देंगे और बाद में मिथाइल और कीटोन, ये भी इसका कॉमन नेम है।
यहाँ पर चंद फर्दर कुछ मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं। हम इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमें बच्चों को मज़ीद आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमने इनके नाम कैसे लिखने हैं। अगर आप गौर करें बच्चों, देखो इधर से अगर गौर करें तो इधर से नंबरिंग शुरू करें तो 2 पे कार्बोनाइल आ रहा है, अगर आप इधर से शुरू करें तो इधर से आ रहा है 4 पे। तो सबसे पहले हमने कार्बोनाइल को देखना है, तो लिहाजा आप इधर से नंबरिंग शुरू कर लें 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी। तो यहाँ पर 4 पर जो है देखें, अगर आप सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो नाम लिखते हुए हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम बनेगा 4 मिथाइल, कितने कार्बन हैं जी इसमें? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन से क्या बन जाएगा? पेंटानोन, पेंटानोन। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है OH। अब आपको पता होना चाहिए कि OH जो है वो कीटोन या एल्डिहाइड से छोटा ग्रुप है। जब कीटोन या एल्डिहाइड में OH आता है तो हम इसको अल्कोहल शुमार नहीं करते, इसको हम हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है तो फिर हम इसको हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, और ये 3 पे लगा हुआ है तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और पेंटानोन, पेंटानोन, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोन, ये इसका नाम होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें देखें 1 2 3 1 2 3। यहां पर एक बात समझने वाली है, जरा गौर कीजिए कि अगर हम दोनों तरफ से देखें तो दोनों तरफ से कार्बोनाइल सेम पोजीशन हासिल कर रहा है, लेकिन जब कार्बोनाइल की पोजीशन सेम है दोनों तरफ से, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को भी मद्देनजर रखेंगे। फिर देखें इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन इधर से 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, लिहाजा हम इधर से नंबरिंग शुमार करेंगे तो वो गलत शुमार होगी, इधर से नंबरिंग कंसीडर करेंगे, लिहाजा इसकी जो करेक्ट नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और ये 5, ये नंबरिंग जो है इसकी असल नंबरिंग शुमार होगी। तो अब जरा गौर करें, इधर से जो है 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इधर से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लिहाजा कार्बोनाइल सेम पोजीशन हासिल कर रहा है, तो लिहाजा हमारी नंबरिंग जो है वो ये वाली सही नंबरिंग होगी। और इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा 2,2। और कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं, डाई मिथाइल, और इसमें कार्बन है 5, पेंटानोन, पेंटानोन। इसी तरह नीचे देखें, नीचे वैसे कार्बोनाइल एक पोजीशन एक साइड से करीब है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर 2 जो है उस पोजीशन पर कार्बोनाइल लगा हुआ है, और इसका नाम बनेगा 2 हेक्सानोन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन हैं, और 6 कार्बन वाली जो अल्केन फैमिली होगी उसको हम हेक्सेन कहते हैं। ई हटा के ON ही लगाया और ये बन गया 2 हेक्सानोन। ये है आज का हमारा लेक्चर कीटोन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। इसी तरह फर्दर जो है हम इसको पूरे चैप्टर्स में जो इसमें पूरी बातें आ रही हैं, जैसे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप है, और फर्दर जो इसकी रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस, और उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शंस, इंशाल्लाह हम उनको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये हमारा कीटोन्स का नोमेनक्लेचर था। इसको स्टडी करते रहें तो इंशाल्लाह आपको हर रोज़ जो है एक एक लेक्चर मिला करेगा। आप हमारे बेल को, हमारे जो है उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हर रोज़ जो है एक नई वीडियो जो है अबाउट द डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट चैप्टर्स जो है आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।